हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो ये जो वीडियो है ये है पिक द कार्ड वाला, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपका वेट कर रहे हैं। क्योंकि कैसा चल रहा है, अभी लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अपनों का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं। तो हर किसी की लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर इंसान का या नंबर ऑफ पीपल का एक स्पेशल प्लेस होता है, जगह होती है, और वो उनको बहुत मिस करते हैं। उनके बिना उन्हें अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है, आधी लगती है, और ऐसा लगता है वो नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी तरीके से कुछ सिचुएशन है कि क्या वो जो आपके बहुत खास है, स्पेशल है, क्या या जो आपको अपने लिए स्पेशल मानते हैं, क्या वो आपका वेट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपका देखते हैं कि क्या आता है। बट स्टिल मैं कहूँगी, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें कि वीडियो कितनी रेजोनेट होती है आपके साथ में, कितनी रेजोनेट नहीं होती है, और आपको नेक्स्ट किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। ये टॉपिक जो है वो आपको कितना अपने से रिलेटेड लगा या कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, आपको पसंद आए या ना आए शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ये हो सकता है कि आपके को इतना पसंद ना आया हो या आपके साथ इतना रेजोनेट ना हुआ हो, बट हो सकता है किसी और की ये वीडियो मदद कर जाए, किसी और की लाइफ में एक मतलब उम्मीद की किरण बन के आ जाए और उसके लिए कुछ मदद हो जाए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स है, ABC। तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने गॉड को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप प्रेयर करते हैं, जिनकी आपके दिल में जगह है, उनको आप आंख बंद करके याद कीजिए। उसके बाद में आपको जो पाइल आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि कौन सा पाइल कब स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल ए से। तो देखते हैं कि ए वालों की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या वो आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे। टाइम का जो फॉर्च्यून का व्हील था वो कुछ ऐसा मूव हुआ था कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस डेवलप हो गए थे, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां डेवलप हो गई थी। आप दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, या ये कह सकते हैं कि जो एक अच्छा फेज चल रहा था वो कन्वर्ट होके आपके नेगेटिव टाइम में कन्वर्ट हो गया था, नेगेटिव फेज में चला गया था। और आप दोनों के बीच में जो बहुत 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 ज़्यादा प्यार था वो कहीं ना कहीं इस वजह से ना कहीं उसमें कुछ अड़चने आ गई थी, ऐसा लग रहा है। बट अगर बात करूं कि क्या वो आपका वेट कर रहे हैं, तो यस, यस वो आपका बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपके लिए। उनके दिल में बहुत प्यार समाया हुआ है, वो अपने उस प्यार को आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं, उस प्यार को शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं उनके दिल में क्या है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि उनको कहीं गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है कि वो अप्रोच कैसे करें, आप तक अपना मैसेज कैसे कन्वे करें। उनको कोई ये लाइट दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है कि वो आप तक अपने जो उनका प्यार है आपके लिए, या जो अटैचमेंट है, या जो वो आपके लिए तड़प रहे हैं, उसको वो कैसे एक्सप्रेस करें। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इट मीन्स कि उनको ये रास्ता मिल नहीं रहा है कि वो आप तक पहुँचे कैसे, अप्रोच कैसे करें। वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। तो उनको इस चीज़ की बहुत मतलब
एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी वो गाइडेंस कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा फेरी कार्ड से। जो हमारे एंजल्स हैं वो हमें बताएंगे कि क्या करने से क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब पहले बहुत प्यार था, देन उसके बाद में डिस्प्यूट्स हुए क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिवर्स आए हैं। तो बहुत पहले प्यार था, फिर उसके बाद में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। जो आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खो गई है किसी न किसी वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या ये कह सकते हैं कि टाइम ऐसा आया था। क्योंकि कभी कभी सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी टाइम हमारे फेवर में नहीं रहता है और वो चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, ना आप दोषी हैं ना वो दोषी है, ना सिचुएशन दोषी है। वो टाइम ऐसा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अभी अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। लॉकडाउन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अभी लोग मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वो बस वेट कर रहे थे कि कब मिलना होगा, कब मीटिंग होगी, और वो टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है। बट क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें कुछ सजेशंस लेने पड़ेंगे, एंजल्स की मदद लेनी पड़ेगी कि एंजल्स हमें क्या बोलती है। एंजल्स बोलती हैं कि वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड, सक्सेस एंड पीपल रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जो आपका वंडरफुल न्यूज़ है वो ऑन द वे है। आप लोगों के मिलने का जो मीटिंग है वो शायद डिसाइड होने वाला है, या कुछ ना कुछ ऐसा एग्जीक्यूट होने वाला है कि आप लोग मिलने वाले हैं। आप लोग, आपने जो चॉइस ली है, जो डिसीजंस लिया है, स्मार्टली उस पर काम कर रहे हैं, वो आपको लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपके प्रोफेशन में या किसी काम के लिए आपको इनाम मिले, ये आपके रिलेशन के लिए भी हो सकता है। आपका उनसे मीटिंग होना भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए, दोनों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, दोनों के लिए। क्योंकि दोनों ही इस मौके के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कब उनके लाइफ में ये मौका आएगा। इसके साथ में सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। तो हो सकता है ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका रिलेशनशिप है वो अभी तक आपने लोगों से छुपा के रखा हुआ होगा, शायद उसको आप फॉरवर्ड नहीं, आगे किसी नाम में आपने नहीं कन्वर्ट कर पाए होंगे। सोचा होगा कि एक अच्छा टाइम आएगा, सिचुएशन आएगी, इवेंट आएगा, तब शायद लोगों को बताएंगे। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं। और अगर एक्सेप्ट पहले भी कर चुके हैं तो इसमें आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगी, मतलब पब्लिकली आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी कि यस यू कैन गो अहेड, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको इजीली लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है, इस रिश्ते में सक्सेस मिलने वाली है। इट मीन्स के लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो उसका विरोध चल रहा था, जो उसके अगेंस्ट लोग काम कर रहे थे, वो सब ख़त्म होते हुए इसको एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। तो इट्स गुड फॉर यू। तो और आपके लिए कार्ड आता है बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। तो ये जो यहाँ पे कोई जो एक गाइडेंस मिसिंग था वो यहाँ पे आ रहा है कि अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप अपनी लाइफ में जो चाह रहे हैं उसके बारे में सोचिए। एंड जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, दे विल गाइड यू। और यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। आपका सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ इसी पे फोकस है, मतलब आप सब चीज़ों को प्रॉपरली मतलब इसके कार्ड का ये मीनिंग आ रहा है कि सिर्फ इस रिलेशनशिप के ऊपर ही आपको फोकस नहीं करना है, आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक चीज़ पे फोकस किया और दूसरी चीज़ आपने बिल्कुल उसको नेगलेक्ट कर दिया और वहाँ पे आपकी चीज़ें बिगड़ जाए। तो जस्ट चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए चलिए कि आप अगर टाइम इस रिलेशनशिप पे दे रहे हैं, इस पर्सन के ऊपर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको दूसरे फैमिली के जो दूसरे लोग हैं
उनको भी इम्पोर्टेंस देनी होगी, अपने प्रोफेशन पे भी देनी होगी, या आप जो भी काम करते हैं उसके भी आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे जो है ये दोनों को बैलेंस करते हुए आपको चलना है, एक ये सजेशन है। इसके साथ में आपके लिए एक सजेशन ये है, यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स as they are rapidly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effect of past negative thinking. देखिए, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। तो यहाँ पे जो क्लियरली आ रहा था कि आप दोनों के बीच में जो एक नेगेटिव फेज आया था, एक स्लो डाउन आया था, कुछ ब्रेक डाउन हुआ था, चीज़ें जो बिगड़ गई थी उनको आपको कैंसिल करना है, क्लियर करना है, डिलीट करना है अपनी यादों से, अपनी मेमोरी से, अपने उनके बारे में भूल जाइए। उनको भूलते हुए आप आगे बढ़िए। आपके मन में अगर आप बार बार उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को या उन गलत चीज़ों को सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उसके ऊपर काम करते हुए उसको स्प्रेड कर रहा है यूनिवर्स में। और जो भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड या हम जो भी विश करते हैं, जो भी सोचते हैं, चाहे या अनचाहे, चाहे वो अनजाने में हो चाहे वो जानबूझ के हो, हम जिन भी थॉट्स को कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं हमारी लाइफ में कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ बुरा किया था, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो जो चीज़ आप रिपीट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वही आप मैसेज यूनिवर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो रिटर्न होके आपको और बड़े रूप में मिलता है। तो उन सब चीज़ों को आपको क्लियर करना है, डिलीट करना है, भूल जाना है। और आप उन अच्छे पलों के बारे में, अगर आप फ्यूचर अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो पास्ट के जो अच्छे पल थे आप दोनों के बीच में उनके बारे में आप सोचिए, उनको याद कीजिए कि कितना अच्छा टाइम था, साथ में थे, एक दूसरे को कितना समझते थे, कितना केयर करते थे, कितना रेस्पेक्ट करते थे। टाइम एकदम पता ही नहीं चलता था कब बीत जाता है। इस तरीके से अगर आप उसको करेंगे, और अगर हो सकता है अगर आप फ्यूचर में अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं तो फ्यूचर को इमेजिन कीजिए कि आप फिर से एक हो रहे हैं, चीज़ें बहुत आप लोगों के कंट्रोल में आ रही हैं, दोनों के बीच में बहुत हैप्पीनेस है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो चीज़ें जो है बहुत बहुत जल्दी आपके फेवर में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। बस आपको अपने नेगेटिव चीज़ों को भुलाना है और उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इसके साथ में आपको एंजल्स गाइड करना चाहती हैं कि थोड़ा सा आपको नेचर की तरफ ध्यान देना होगा, मतलब थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। तो ये क्या करेंगी, आपके थॉट्स को प्यूरिफाई करेंगी। आपके थॉट्स जो हैं, आपकी जो सोच है, जो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी चाहिए, उसको और क्लियर आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। और स्पिरिचुअल से आप जो यूनिवर्स से है, जो गॉड जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उससे आपका कनेक्टिविटी डेवलप होगा। जब ये कनेक्टिविटी डेवलप होगा तो आप और पॉजिटिव होंगे। मतलब आपने अगर 1% एफर्ट लगाया है और थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा ग्रीन चीज़ों की तरफ आपने फोकस किया है, वेजिटेरियन फूड आप ले रहे हैं, अभी तो बारिश का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है, तो ग्रीन चीज़ों की तरफ अगर फोकस करते हैं आप, तो वो जो आपका 1% एफर्ट था वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो 10 हो जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और आप 10% एफर्ट्स लगा पाएंगे। अब जब 10% लगा पाएंगे तो 50% में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से परसेंटेज बढ़ता जाएगा, आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा और आप दोनों का मीटिंग बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। और जो वो आपके पर्सन है जो आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, वो मीटिंग बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप दोनों का सपना जो पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन की वजह से देख रहे हैं, वो सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी, शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके और आप किसी और की हेल्प करके अपने बैलेंस में थोड़ा सा और पॉजिटिविटी इकट्ठा कर सकें, किसी की दुआएं इकट्ठी कर सकें ताकि आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो सके और आपकी लाइफ में और अच्छी अच्छी बातें हो सकें। आगे बढ़ते हैं हम पाइल बी की तरफ। तो देखते हैं कि पाइल बी वालों की लाइफ में क्या होने वाला है। क्या वो आपसे आपका वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का? तो लेट्स सी क्या होने वाला है।
तो यहाँ पे तो बहुत ही गड़बड़ घोटाला दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, सॉरी, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। और ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे, इनका रीज़न ये लग रहा है कि जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था यहाँ पे। इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ आपके फेवर में है कौन सी चीज़ नहीं है, कौन आपके अपने हैं कौन आपके अपने नहीं है। एंड इसमें आपका ही पूरा दोष नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको खुश होता हुआ देखते हुए या आपके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं थे, जिन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं, जिन्होंने आपके दिमाग को, दिल को डाइवर्ट किया है, मैनिपुलेट किया है। और सच्चाई कुछ थी, दिखाया कुछ है, हो कुछ रहा था, आपके सामने प्रेजेंट कुछ किया है। तो इन लोगों ने आपके बीच में इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स पैदा किए हैं कि अभी आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक, ये हम पार्टनर के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो शायद उनके लिए है कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, वो लव लाइफ से इतने ज़्यादा दूर भागना चाहते हैं ये सब छोड़ के। उनके देखिए यहाँ पे उनके पीछे चीज़ें रखी हुई हैं, बट स्टिल वो देख नहीं रहे हैं। वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जो मिल नहीं सकती है। और उसमें भी रिवर्स आया है। इट मीन्स के वो इतने ज़्यादा विरक्त हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, या वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है उनके अंदर कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। भूल के भी उनको ये डर लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे, या आपके बारे में सोचेंगे भी, याद भी, नॉट ओनली आपके बारे में, किसी के भी बारे में करेंगे तो उनको फिर से लग रहा है कि फिर से उनकी लाइफ में वैसा ही उनको धोखा मिलेगा, फिर से उनको वही तकलीफ मिलेगी, फिर से उनका पार्टनर उनको छोड़ के भाग जाएगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो अब किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। नॉट ओनली यू, किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना चाहते हैं। मतलब ये से कह सकते हैं कि वो इंसान टूट चुका है, बाहर से भी अंदर से भी, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अभी उसको कोई होप नहीं दिख रही है और अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि और वो बहुत चिंताओं में घिरा हुआ है। यहाँ पे ये भी क्लियर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंस भी है, परेशानियाँ बहुत है कि मतलब क्या करें लाइफ में, कैसे आगे लेकर जाएं। तो आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए उनके माइंड का डाइवर्ट होने का, सही टाइम आने का। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान है, चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आप उनके बारे में सोचिए कि उन पे क्या बीत रही होगी। उनको लगा कितना बड़ा आघात हुआ है, धोखा मिला है, ऐसा उनको लग रहा है। बट हो सकता है आपने ना दिया हो, बट उनके लिए ये वो जब तक अपने माइंड को वो डाइवर्ट नहीं करते हैं तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो मतलब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एंड उसके साथ में ऐसा ये भी इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये भी आ रहा है कि शायद उन्होंने आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर या इस कमिटमेंट के ऊपर बहुत बहुत खर्चा किया है, अपने इमोशंस को, अपने मनी को, अपने टाइम को बहुत स्पेंड किया है। और जब इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद में, स्पेंड करने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं मिला, 1% भी सपोर्ट नहीं मिला, धोखा काइंड ऑफ चीज़ें मिली हैं, तो वो इंसान पूरी तरीके से टूट गया है। अंदर से कुछ बचा नहीं है उस इंसान में। तो उसको हील होने का टाइम दीजिए। एक समय जो है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। टाइम जो है वो हर चीज़ की दवा होती है, वो सबको ठीक कर देता है। तो जस्ट वेट कीजिए चीज़ों के ठीक होने का, इनके ठीक होने का, उनके इमोशंस जो इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं उनको वापस लाइन पे आने का। तो देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाह रही हैं। Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others.
तो यहाँ पे आ रहा है कि आपके जो गलत डिसीजंस हो गए थे वो आपको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एंड इसके साथ में ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पे आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि मेक द चॉइस दैट बेस्ट फॉर यू। आप ऐसे चॉइस कीजिए, आप ऐसे डिसीजंस लीजिए जो आपके लिए अच्छे हैं, ना कि किसी और के लिए। क्योंकि ये तो अभी कुछ मतलब अपने जो उन्होंने शील्ड बना ली है उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, और ना ही वो निकलेंगे अभी। उनको थोड़ा टाइम दीजिए सेल्फ हीलिंग का, खुद से खुद को रियलाइज़ करने का, उसके बाद में चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ अपने लिए डिसीजंस लीजिए जो आपको खुश कर सकें। एटलीस्ट जब आप खुश रहेंगे, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेंगे, तब में जाके आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। पहले आप खुद के लिए काम कीजिए। फीलिंग ट्रैप बिटवीन द इंटेलेक्चुएशन एंड द इमोशन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन आ रहा है कि आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आप ट्रैप फील कर रहे हैं इन सब इमोशनल चीज़ों के बीच में, रियलिटी के बीच में। और अभी यहाँ पे कुछ और होप नहीं है, सिर्फ आप अपने ऊपर काम कीजिए और कुछ भी मत कीजिए अभी। क्योंकि इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये और पीछे जाते चले जाएंगे। तो अभी उनको छोड़ दीजिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स बोलते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, द वेट लिफ्ट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन द एडिक्शन और द को डिपेंडेंसी। तो आपका ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है इसका सॉल्यूशन तो मिलने वाला है, उसमें कोई वो मतलब सेकंड थॉट है ही नहीं। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, इसका भी सॉल्यूशन है। अभी आपके शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको कैरी करना है। आपको जो आपकी डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है अपने इस पार्टनर के ऊपर, वो आपको छोड़ना होगा, इंडिपेंडेंटली काम करना होगा। आपको अपने अपने लिए रास्ता खुद बनाना होगा। अभी यहाँ पे आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी भूल जाइए, पूरी तरीके से भूल जाइए, क्योंकि अभी वो आपको ना सपोर्ट करने वाले हैं, ना हेल्प करने वाले हैं, ना वो आपके साथ में खड़े होने वाले हैं। तो जो भी करना है आपको करना है, अपने लिए करना है, अपने पार्टनर के लिए करना है। इसके साथ में कार्ड आता है अटेंडिंग एंड द गिविंग स्पीच इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड द पर्पस, बी ओपन टू रीच फॉर टीचिंग एंड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप खुद पे फोकस कीजिए, या तो आप टीचिंग कीजिए या आप लर्निंग कीजिए, आप स्पीच दीजिए या आप स्पीच सुनिए जो कि स्पिरिचुअल हो, पॉजिटिव हो, जो आपके पर्पस को कंप्लीट करती हो। वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, खुद को पॉजिटिव कीजिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढिए, मगर अपने पार्टनर को डिस्टर्ब बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। बाहर निकलने की कोशिश, खुद को बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। यू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड द नेचुरल एबिलिटी टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर आउटकम। आपके पास में एबिलिटी है कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप बोलते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए, अपने थॉट्स को थोड़ा सा प्यूरिफाई कीजिए, थोड़ा सा लर्न कीजिए। अगर आप में पहले से ही, क्योंकि क्या होता है कि हम खुद की सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी और को समझाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोई सजेशन लेकर जाते हैं, तो हमें खुद समझ में आता है कि वाह, अरे ये मिस्टेक तो मैं खुद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मिस्टेक तो मुझे भी नहीं करनी है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे सोचना होगा, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा। तो अगर आप किसी और को स्पीच देते हैं, किसी और को समझाते हैं, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी और की स्पीच सुनिए, किसी और से सजेशन लीजिए, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। और आपके पास में तो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, नेचुरल एबिलिटी है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, तो फिर देरी किस बात की है। बट पार्टनर को डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए हील होने का। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि आपकी रीडिंग ये रेजोनेट होती है, आपको बहुत सारा इसमें सॉल्यूशन मिला है, सजेशन मिला है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्लीज़ 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 शेयर करें ताकि आपका एक शेयर किसी और की हेल्प कर सके, किसी और की मदद कर सके और किसी एक टूटे हुए इंसान को एक सही रास्ता दिखा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। तो पाइल नंबर सी वालों के लिए क्या है, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपका वेट कर रहे हैं। ओके ओके गुड। तो आप लोगों का जो सिचुएशन है ना बहुत ही उलझा हुआ सा है, बट अगर एंड रिजल्ट है तो सब अच्छा है। करेक्ट। आपके पार्टनर बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। वो अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से सबको इम्प्रेस कर लेते हैं। आपको भी किया है उन्होंने। करेक्ट। बहुत बहुत टैलेंटेड है आपके पार्टनर और इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट फिर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से उनको लगा उन्होंने कोई गलती की है, उनको गिल्ट फील होने लगा। उनको आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो तो आप समझ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगे। ऐसा क्या हुआ जो इतना गिल्ट फील हो रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ना पा रहे। देन उसके बाद में फिर ऐसा सिचुएशन आया कि नहीं, उन्होंने खुद से फाइट किया, खुद से खुद की लड़ाई की कि ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर गलत नहीं है। और फिर उसके बाद में वो लड़ाई कर रहे हैं बट अभी तक उनको जीत मिली नहीं है, जीत मिलना बाकी है। अभी वो लड़ाई कर रहे हैं खुद से, समाज से, सोसाइटी से, फैमिली से, सब से। और हो सकता है आपसे भी लड़ाई कर रहे हो। इट्स डिपेंड कि आपका और दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है। बट आप दोनों का जो एंडिंग है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि एट लास्ट इतने ज़्यादा वो फाइटिंग में जीत जाएंगे। जो आपका वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसका हम आंसर देना चाहते हैं, तो यस, वो फाइट कर रहे हैं सब चीज़ों से ताकि वो आपसे मिल सकें, चीज़ों को फिर से अच्छा कर सकें, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकें। इस रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें एक लेडी है जो एक टाइगर को वो उसको हैंडल कर रही है, उसका मुंह खोल रही है। ये आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इतना जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पैदा कर पाएगा, कोई भी इसमें यहाँ पे कुछ भी आके बोल के आप लोगों के बीच में चीज़ें बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, किन चीज़ों ने चीज़ों को बिगाड़ा है। और एट लास्ट चीज़ों को इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो कि चाह के भी इस बॉन्डिंग को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो इसका आंसर कि क्या वो आपका वेट कर रहे हैं, यस, वो दिल और जान से आपका वेट कर रहे हैं और इस मीटिंग को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पूरा उन्होंने पूरी एनर्जी लगा दी है, लगा रहे हैं और वो जीतेंगे ज़रूर। आप भी उनका थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, प्रे कीजिए गॉड से, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए ताकि आपके वाइब्रेशंस उनको सपोर्ट करें, ताकि वो अपनी लड़ाई को जीत सकें, इस जंग को जीत सकें और आप दोनों एक हो सकें। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलती हैं। एंजल्स बोलती हैं स्ट्रेस that come from the having many things happening at once, comes from having many things happening at once, stressful successful multitasking, sudden event और change। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो स्ट्रेस लिया हुआ है, आपने इन चीज़ों की वजह से इनको भुला दीजिए, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग कीजिए। मल्टीटास्किंग में आप एक्सपर्ट हैं। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल काम करना, मतलब आप रिलेशनशिप पे भी फोकस कर रहे हैं, करियर पे भी कर रहे हैं, फैमिली पे भी कर रहे हैं और लोगों पे भी कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग कीजिए और सडनली आपकी लाइफ में बहुत अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। माइट भी आपके जो पार्टनर जो आपका वेट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मीटिंग होने वाली है,
चीज़ें फॉरवर्ड बढ़ने वाली हैं, अच्छी होने वाली है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बेस्ट इवेंट क्या हो सकता है। बट ये इवेंट बहुत सडनली होने वाला है, अचानक से होने वाला है, प्री प्लान नहीं होगा। इसके साथ में कार्ड्स आते हैं पावरफुल, इंट्यूटिव, इंट्यूशंस, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फेयर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ सिचुएशन। तो आपको जो है अपनी चिंताओं को और डर को बिल्कुल मिटाना होगा, भगाना होगा। आपको सिचुएशन का सच समझना होगा कि अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं, उनसे फाइट मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, उनको दोष मत दीजिए, उनको ऊपर ऐसा मत इल्ज़ाम लगाइए कि बिल्कुल वो भूल गए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। वो पूरा कर रहे हैं, अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, आपको सिर्फ अपनी चिंताओं को, टेंशन को हटा देना है। इसके साथ में आता है यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद द डिपार्टेड लव्ड वन। आपके जो पार्टनर हैं इनके साथ में आपकी कनेक्टिविटी है, आपका लव है, अटैचमेंट है, स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हैं। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पॉजिटिविटी, अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते रहिए। स्पिरिचुअली लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, वो काम कर रहे हैं। एंड चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर, फाइनेंस एज योर वर्थ डिटरमाइन योर आउटकम। आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत पॉजिटिव थॉट्स को सोचना होगा, उनके ऊपर काम करना होगा, जो कि आपके रिलेशनशिप को, आपके कैरियर को, आपके फैमिली को, आपके फाइनेंस को, सबको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाए। चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए, उनको इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने दीजिए। वो कर रहे हैं और जल्दी ही इन सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।